स्नात्वा कृत्वा तथा श्राद्धम पितृलोक समुद्धरत। बिना स्नान किए आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। लोगों को गया यात्रा में कृपणता कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गया की यात्रा में कंजूसी करने पर यात्रा का उत्तम फल नहीं मिलता, ऐसा वर्णन है। गया यात्री को ब्रह्मकुंड, प्रवास क्षेत्र, वैतरणी, ब्रह्मवेदी, प्रेतशिला, गया जी में पहुंचकर इतने स्थानों का विष्णुपद स्पष्ट एक श्लोक में लिखा हुआ है। कहा गया है कि इन जगह पर जरूर जाना चाहिए गया यात्रा में। इन जगहों का नाम लिखा है, 19 नंबर का श्लोक है। ब्रह्मकुंडे प्रवासे च ब्रह्म वेदाम तथैव च प्रेत पर्वमासाद्य श्राद्धम कुर्याद उदान। तो जो गया जी में आए हैं, टाइम है तो इतनी जगह जाएं, टाइम नहीं है तो कम से कम विष्णुपद मंदिर में भगवान गदाधर के चरणों का दर्शन करके जरूर आ जाएं। उनकी यात्रा गया जी की पूरी हो जाएगी, ऐसा वर्णन है। विष्णुपदी पर पहुंचकर चरणों का दर्शन कर लें, वहाँ चरणों का दर्शन है विष्णुपदी। मैंने एक दिन बोला है, नारायण का मस्तिष्क है वह बद्रीनाथ में निकला, भगवान का हृदय है नैमिष में रह गया, और भगवान नारायण के जो चरण हैं वो श्री गया जी में आकर के प्रकट हुए हैं। गदाधर के चरण हैं। तो लोगों को गया की यात्रा में इतनी बातें बताई गई। गया की यात्रा में ब्रह्म कुंड है, वैतरणी है, वैतरणी है ना गया जी में है, वैतरणी है, शायद वैतरणी हम नहीं जा पाए। वैतरणी है, ब्रह्मवेदी है, प्रेतशिला है, प्रेतशिला वर्णन है। और यहाँ पर 51 पीठ में से माता जी की शक्ति पीठ है, उसका वर्णन वायु पुराण के अंतर्गत किया गया। मैया जी को जब वो 16 दिन के पूरे दिन के लिए जो लोग आते हैं वो अमावस्या को नहीं लौटते यहाँ से। वो पड़वा के दिन, नवरात्रा का पहला दिन है, नवरात्रा का जो पहला दिन है, 3 पक्ष के श्राद्ध की भारी महिमा है। 3 पक्ष के श्राद्ध की क्या महिमा है? मैं 3 पक्ष का श्राद्ध करके जा रहा हूं। आप कहोगे कैसे? पूर्णिमा पहले पक्ष में आ गया, अमावस्या दूसरे पक्ष में आई, और नवरात्रा की जो प्रतिपदा है वो तीसरे पक्ष में आई है। वायु पुराण में लिखा है उस श्राद्ध की भारी महिमा बढ़ जाती है। जो गया जी में पहुंचने वाला श्राद्ध करता 3 पक्ष की हाजिरी गया जी में लगा दे। इसलिए तो हमने 16 दिन का यह कार्यक्रम, मुझे ये बात पिछले साल पता लगा। पिछले साल तो मैं अमावस्या को ही चला गया, अब के बार में प्रोग्राम बना के आया, चाहे जितना भी कुछ फैल हो जाए, मैं अमावस्या को नहीं, मैं नवरात्रा के पहले दिन जाऊंगा, क्योंकि 3 पक्ष पूरे करके जाना। नहीं तो मैं 18 को भी तो आ सकता था। हाँ, 18 को आ जाता, पोती 18 से बैठी थी। इतना व्यस्त था मैं, 17 तारीख को दिल्ली में था मैं। इतना व्यस्त था कि रेल भी छूट गई, ट्रेन छूट गई, सबकी ट्रेन छूट गई, बड़ी दिक्कत हुई उस दिन। 16 की रात्रि को ट्रेन छूट गई, लेकिन ये सोचा था कि 3 पक्ष गया जी में निकालने हैं। तो पूर्णिमा आती है वो पहले पक्ष में आती है, और अमावस्या आती है वो दूसरे पक्ष में आती है, और अमावस्या के बाद में नवरात्रा का जो पहला दिन आता है पड़वा, वो तीसरे पक्ष में, इसको त्रिपक्षी श्राद्ध कहते हैं। जो पूरे 16 दिन का श्राद्ध करने को आते हैं, वो नवरात्रा में माता मंगला देवी का दर्शन करके जाते हैं। तो देवी पीठ में से, शक्ति पीठ में से कालिका पुराण में उसकी कथा आती है। तो इतनी बड़ी महिमा है यहाँ की गया की धरती की। बहुत पुण्य किसी के उदित हों, बहुत ही ज़्यादा, तब कहीं श्री गया जी में उन्हें आने का, पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं।
अब के बार तुम्हारा त्रिपक्षी श्राद्ध नहीं हो पा रहा है तो अगली बार कर लेना, ठीक है। बस आज की कही गई बात को याद रखना है, पूर्णिमा को आ जाना है और पड़वा को जाना है। हम भी होटलों की बुकिंग ऐसे कराएंगे कि मावस को खाली ना कराना पड़े, नवरात्रा के पहले ही दिन खाली है। आप कहोगे अखंड ज्योत बैठाना है तो डोकरियों के ही हाथ में है सब कुछ, बहुएं भी कुछ करेंगी कि नहीं? उनको बोलो ना नवरात्रा के पहले दिन कलश स्थापन कर दे, ज्योत बैठा दे, फिर डोकरी आ जाएगी 2-4 दिन बाद में, नवरात्रा के घूमते हुए काशी बनारस सब घूमते घामते आ जाएगी, तब तक बहुएं संभाल ले। हाँ, जब पियर जाती हैं तुम, जब सास पूरा संभाल लेती है, सास गया जी आई है तो 2-4 दिन तुम संभाल लो, क्या दिक्कत है उसमें? तो इसमें त्रिपक्षी श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। जिनका नाम गोत्र पता नहीं वो क्या करें? तो श्लोक नंबर 30 से लेकर के श्लोक नंबर 33 तक इसकी चर्चा की है। इस प्रकार पिंडदान करने पर जिसका नाम गोत्र पता नहीं है, गया जी का स्थान इतना अद्भुत है, ये गया में ही है, गया में है कि जिसका नाम गोत्र कुछ भी न पता हो, बस उसे यहाँ ऐसा स्मरण कर लिया जावे कि हमारे साथ 14-21 पीढ़ियों का तारण इस पितृ तर्पण से हो जाए। नाम नहीं, गोत्र नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी उनका कल्याण। ये सिर्फ गया जी में, और कहीं दूसरी जगह नहीं। 30, 31, 32, 33 4 श्लोकों में इस बात का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 30-31 पितृवंशे समत्पन्ना मातृवंशम तथैव च गुरु श्वशुरबंधूनाम ये चाने बांधवास्तता ये में कुले लुप्त पिंडा पुत्र द्वारा विवर्जिता विरूपा आम गर्भाशा ज्ञाता ज्ञात कुले ममः। गर्भ में संतान खत्म हुई, ससुराल में हुई, मामा के यहाँ पर हुई, अपने पिता के घर पर हुई, जिनके नाम गोत्र का कुछ भी नहीं पता, जिस समय आप यहाँ आके तर्पण करते हैं बिना उनका नाम गोत्र लिए हुए उनका तारण हो जाता है। गया के श्राद्ध, गया के तर्पण की इतनी बड़ी मेहनत, ये सौभाग्य श्री गया जी को मिला है। और मैं तो कहूँगा कि मनुष्य जीवन मिला है तो गया की यात्रा से चूकना मत। इस वर्ष नहीं आए हो तो अगले साल आइए, आइए। अगले वर्ष तो हम आप ऐसी व्यवस्था करवा रहे हैं जैसे एक पोथी करने के बाद में जजमान चले जाएं, भले ही उनसे कुछ थोड़ा सा और पैसा लेकर के और उनका तर्पण यहाँ पर पूरा 16 दिन होता रहे, ऐसी व्यवस्था। अब के बार तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उतनी व्यवस्था नहीं है। जिनकी जिम्मेवारी ली है उनका तर्पण और उनका पाठ कराना हमारे लिए जरूरी है। और झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा कि आप यहाँ से चले जाएं और मैं कह दूँगा तो भी आपका 16 दिन तक तर्पण होता रहेगा। जिनकी पोथी बैठी है 8 ही दिन का उनका तर्पण व्यवस्था में है। लेकिन ये जरूर है कि उनके पुरखे यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हैं तो भी वो तर्पण की तरह तृप्त होंगे, ये मेरी ऐसी भावना बोल रही है। क्योंकि उनको विदातों में 2 तारीख को करके 3 तारीख को मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि पितरों को अमावस्या के दिन विदा करने की, अमावस्या के दिन महिमा है ना उसको, उनको विदा करने की। तो ये काम हम सब अमावस्या को करेंगे। भले ही आप भले ही चले जाएंगे 25 तारीख को या 24 तारीख को, आपके पुरखे यहीं होंगे। जो भी आप तस्वीरें लेके आए हैं इनको लौटा करके घर न ले जाना, इनको हम फल्गु मैया में इन सबको विसर्जित करेंगे। उनको फल्गु माँ का स्पर्श पाकर, इस ग्रंथ में लिखा है कि वृक्ष भी तर जाते हैं, इंसानों की तो बात छोड़िए, पेड़ भी टूट करके फल्गु में गिरता है, उसका भी भाग्य होता है कि पेड़ मनुष्य बनता है जाकर। ये माता फल्गु की महिमा है। इतना बड़ा अद्भुत इस मैया जी की इसको कृपा है, इसको मैया जी की कृपा।